हेलो बच्चों। तो आज हम अपनी पहली सीरीज़ का तीसरा चैप्टर लेके आए हैं बेटा। और इसमें भी वही 10-12 क्वेश्चन हैं और इन्हीं में सब वेराइटी आपकी कवर हो जाएगी। तो आज का टॉपिक है आपका रे ऑप्टिक्स। जैसा देख पा रहे हैं, रे ऑप्टिक्स के बताया था हमने आपको। 2 क्वेश्चन पक्का है, 3 भी हो सकते हैं। ठीक है। और यूनिट मेजरमेंट हो चुका है, वेव ऑप्टिक्स हो चुका है, आपका ग्रेविटेशन हो चुका है। तो आज रे ऑप्टिक्स हम लोग करेंगे। ठीक है। एक समय आया था रे ऑप्टिक्स में आपके आए थे कई 5 क्वेश्चन, लेकिन अब कम आ रहे हैं आजकल। तो 2 तो पक्का ही है, 3 भी आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। If the object is displaced through a distance of 20 centimeter towards the mirror, the displacement of the image will be। तो देखिए बेटा, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे। 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है और 40 सेंटीमीटर रखा हुआ है। तो पहले आप इमेज की पोजीशन निकाल लीजिए। मिरर का फार्मूला पता ही है, 1/b + 1/u = 1/f। फिर जब डिस्प्लेस कर दिया थ्रू अ डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर, तो अब डिस्टेंस कितनी रह जाएगी। 40 में से 20 घटा दीजिए तो 20 रह जाएगी। फिर निकाल ली पोजीशन, तो हमें आइडिया लग जाएगा। चलिए करते हैं। तो कह रहा है इनिशियल पोजीशन u है आपकी 40 सेंटीमीटर। फाइन कन्वेंशन आपको पता ही होगा, टू राइट। तो मेजरमेंट हम अपोजिट कर रहे हैं, इसलिए u क्या हो गया, -20। ठीक, v हमें निकालना है। ठीक है। और f की जो वैल्यू है वो गिवन है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव वर्ड कहीं भी लग जाए तो फोकल लेंथ नेगेटिव लेते हैं, ध्यान रखिएगा, चाहे वो लेंस ही क्यों ना हो। अब हम लोग लगाते हैं 1/b + 1/u = 1/f। तो यहाँ से 1/b आपका हो जाएगा -1/15, और ये आकर प्लस हो जाएगा 1/40। एलसीएम वगैरह लेना जानते ही हैं। तो -40 + 15 डिवाइड बाई 600। तो v की वैल्यू हो गई -600 ये हो गया आपका 55, नहीं सॉरी 25, तभी तो माइनस आया है। तो ये कितना हो गया भाई, 24। कैसे तो जल्दी कर दिया कि 100 डिवाइड बाई 25 यू विल गेट 4। तो 600 को 25 डिवाइड करेंगे तो 24। तो पहली पोजीशन इसकी क्या है इमेज की, 24 सेंटीमीटर पे। दोबारा कह रहा है जब ये 20 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दिया, 20 सेंटीमीटर शिफ्टेड टूवर्ड्स मिरर, तो नो डाउट अब डिस्टेंस घट जाएगी। तो यू डैश कितना आ जाएगा आपका, 40 - 20 कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। तो वी डैश क्या होगा हमें निकालना होगा। मिरर हमारा वही है तो फोकल लेंथ वही रहेगी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वही मिरर फार्मूला 1/b डैश + 1/u डैश। यू डैश की वैल्यू कितनी है, -20। लेफ्ट में है माइनस है, = 1/, कान के मिरर की फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव है। तो 1/b डैश ये हो जाएगा -1/15, और इधर आके +1/20 हो जाएगा। एलसीएम लेना जानते हैं। ये हो जाएगा -20 + 15 अपान ये हो जाएगा 300। तो ये हो गया v डैश आपका 300/5। तो ये कितना हो गया, 60 सेंटीमीटर। तो इमेज की पोजीशन में क्या चेंज आया वही पूछ रहा। तो ये देखिए अवय भाग गया, तो अवय वाले 2 ऑप्शन हैं। ठीक, सेकंड है और फोर्थ है। तो डिस्टेंस का अंतर निकालिए। पहले कितना था, पहली पोजीशन बी की कितनी थी, 24 सेंटीमीटर। अब कितनी है पोजीशन, 60 सेंटीमीटर। दोनों लेफ्ट में है, माइनस का मतलब यही है। तो क्या चेंज आया, बी डैश - बी = 36 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम मिरर, अवे। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फोर्थ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स of the material of prism is √2 and the angle of prism is 30 degree. One of the two reflecting surfaces of the prism is made a mirror inwards by silvering
by silver coating. A beam of monochromatic light entering the prism from the other face will retrace its path after reflection from the silvered surface if its angle of incidence on the prism is. देखिए ऐसा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में खास बात यह है कि जब हमने एक फेस को सिल्वर कर दिया अंदर से, इसका मतलब ये हो जाता है कि जो रे आएगी इस पर, वो इस पर रिफ्लेक्शन की बात कैसे पड़ेगी, 90 डिग्री पड़ेगी। बस यही खास बात है इसमें। जब ये 90 हो गया, जब ये 90 हो गया और ये ए था एंगल ऑफ प्रिज्म, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ए, तो ये कितना हो जाएगा ए। मतलब आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो गया ए। तो साइन आई अपान साइन कितना एंगल ऑफ प्रिज्म है 30, ए की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ प्रिज्म कितना दिया है √2। तो साइन आई कितना हो गया √2 इंटू साइन 30 की वैल्यू होती है आधी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है आधी, तो ये कितना हो गया 1/√2। तो आई कितना हो गया साइन 45 होता है 1/√2। तो ऑप्शन हो गया फोर्थ, ऑप्शन हो गया फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। A double convex lens has focal length 25 cm. The radius of curvature of one of the surface is double of the other. Find the radii if the refractive index of the material of the lens h. देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें लेंस मेकर्स फार्मूला लगाना पड़ेगा। देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है, रेडियाई ऑफ कर्वेचर दिया है, भले वो एक दूसरे का डबल है, वैल्यू अननोन है, फोकल लेंथ दिया हुआ। तो फार्मूला हमारे पास लेंस मेकर्स वाला क्या है 1/f, फार्मूला क्या है 1/f इक्वल टू लेंस के लिए फोकल फार्मूला क्या होता है फार्मूला क्या होता है भाई म्यू -1 लेंस मेकर्स फार्मूला 1/r1 + 1/r2 कॉन्वेक्स लेंस के लिए। आस्टी फोकल लेंथ होती है, म्यू की वैल्यू गिवन है, कह रहा कि एक दूसरे का डबल है, तो मान लीजिए r1 2r2 है बेटा, ठीक है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ वन सरफेस इज डबल, तो पहले सरफेस का डबल है, डबल ऑफ द अदर, ठीक है। तो एक का दूसरा डबल हुआ है, इसका मतलब जहाँ r1 वहाँ 2r2 रख लेंगे। फोकल लेंथ कितना दिया है बेटा 25। कॉन्वेक्स जहाँ वर्ड लग जाए फोकल लेंथ क्या लेनी है पॉजिटिव, चाहे मिरर ही क्यों ना हो। तो म्यू कितना दिया है बेटा 1.5 -1 1/2r2 प्लस r2, ठीक है। एक सेकंड बेटा, तो 1.5 -1 1/r2 1/r1 की वैल्यू रख दिया 2r2 प्लस 1/r2, तो कितना हो जाएगा 3/2r2, कितना हो जाएगा वैल्यू ये 3/2r2। तो यहाँ से कितना आएगा हाफ आएगा और ये आ जाएगा आपका 3/2r2 इक्वल टू कितना है 1/25। तो r2 की वैल्यू कितनी हो गई 75/4 मतलब 18.75। तो r1 कितना हो गया बेटा इसका डबल, तो 37.5 सेंटीमीटर। 13.75 और 37.5 एक ऑप्शन ही मिल रहा है आपका, तो ऑप्शन कौन सा हो गया थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Two similar thin equipped convex lenses of focal length f each are kept coaxially in contact with each other such that the focal length of the combination is f1. When the space between the two lenses is filled with glycerine, which has the same refractive index equal to 1 as that of glass, then the equivalent focal length is f2, then the ratio f1 is to f2. तो ये देखिए नीट 2019 का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो थिन इक्विकॉन्वेक्स लेंसेज दिया हुआ है किससे बने हैं ये नहीं दिया है, लेकिन यहाँ से क्लियर कर रहा है विच हैज द सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज दैट ऑफ ग्लास। इसका मतलब पहले लेंसेज किसके बने हुए हैं ग्लास के, ठीक है। तो जल्दी शुरू करते हैं।
तो पहले बेटा दोनों कंटैक्ट में है, तो 1/f प्लस 1/f इक्वल टू 1/f1। f1 क्या है? कंबाइंड फोकल लेंथ। तो ये हो गया 2/f, जिससे कि f1 कितना हो गया? f/2। लेकिन f की हम चर्चा कर दे रहे हैं, 1/f हो गया, ग्लास का मान के चल रहे हैं, तो 1.5 माइनस 1/r1 प्लस 1/, इक्वी कॉन्वेक्स है बेटा, तो फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम होगा। तो हो जाएगा हाफ इंटू 2/r, मतलब 1/r। तो जहाँ 1/f है वहाँ हम लोग, या जहाँ f है वहाँ क्या लिख देंगे? r। तो ये वैल्यू हम लोग r/2 भी कह सकते हैं। अब क्या कर रहा है कि बीच में वो रख दे रहा है एक लिक्विड ग्लिसरीन फिलअप कर दे रहा है। ठीक, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। फिगर देखिए, ये दो डबल कॉन्वेक्स इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है, और दोनों में जो बीच में गैप आएगा उसमें क्या कर रहा है? ग्लिसरीन फिलअप कर दिया है। ग्लिसरीन का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वही है जो ग्लास का है। देन द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज f2। तो आपको निकालना है f1h2 f2 हो जाएगा। देखिए भाई, तो एक आपका लेंस ये हो गया, क्योंकि बीच में क्या आ गया? एक ग्लिसरीन आ गया। तो आपके पास 3 लेंस हो गए। तो अब कंबाइंड फोकल लेंथ क्या हो गया? f2 इक्वल टू 1/f प्लस 1/f, और इस वाले का आ जाएगा माइनस 1/f। ये कैसे हो गया? चूँकि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये कानकेव बन गया, तो कानकेव की फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर वही है, और मटेरियल रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी वही है। फिर से ध्यान सुने, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स भी वही है, और दोनों कर्वेचर का रेडियस भी वही है। बस क्या है? कॉन्वेक्स जगह कॉनकेव हो गया। तो अब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? -f। अब फोकल लेंथ क्या हो जाएगी थर्ड वाले का? -f, इसलिए माइनस कर दिया। तो कितना हो गया? 1/f। तो f2 कितना हो गया? f। f1 कितना था? f/2। तो क्या रेशियो हो गया? f1/f2 इक्वल टू आ गया f/2/f। f कैंसिल हो गया, तो 1/2। तो क्या रेशियो हो गया? f1:f2 क्या रेशियो हो गया? 1:2। तो कौन सा ऑप्शन सही करेंगे? सेकेंड ऑप्शन 1:2। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन देखिए 1:2 है। तो ऐसे क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं होती। देखिए, जब भी कंबाइन करें लेंसेज को, तो आप सबकी एयर में फोकल लेंथ निकाल लीजिए, सबकी। ये नहीं करना है कि इस लेंस का इसके रेस्पेक्ट में इसका, तो फिर आप फंस जाएंगे। आप क्या करिए, जितने विचार हों, 6 हों 10 हों, उससे कोई मतलब नहीं, सभी का अलग अलग फोकल लेंथ एयर में निकाल लीजिए। फिर फार्मूला लगा लीजिए 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 डॉट डॉट। जैसे देखा आप, ये बीच में एक लेंस आ गया आपका ग्लिसरीन का, हमने कुछ नहीं किया, सबका एयर में निकाल करके फिर जोड़ दिया। यही करना है। ठीक, तो क्या आ गया ये वैल्यू? 1:2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ मीडियम टू वैक्यूम इज 45 डिग्री, देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम इज। तो कुछ नहीं इसमें, देखिए भाई, ये तो वही क्वेश्चन हो गया क्या कि 1μ2 इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। देखिए, इस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के फार्मूले में बहुत गुड़ छुपा हुआ है, और इस पर क्वेश्चन जरूर आता है। देखिए, 1μ2 इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। और जब रिफ्लेक्टिव एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करते हैं तो राइट वाला ऊपर आएगा, μ2/μ1। उल्टा मामला है, वेलोसिटी में v1/v2 होगा, और एब्सोल्यूट रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में μ2/μ1 होगा। इसका खास ध्यान रखना है। ये इस पर क्वेश्चन आपको मिलना है कहीं ना कहीं, एन के इन प्रकार घुमा फिरा कर। जैसे इफ द क्रिटिकल एंगल फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मीडियम टू वैक्यूम, तो डेंसर मीडियम से रेयर में जाना जरूरी है, तभी क्रिटिकल एंगल आएगा। तो IC कितना हो गया? 45। देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम, तो क्या करें हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द रेयर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू डेंसर इक्वल टू क्या आ जाएगा? sin IC अपॉन sin 90। क्रिटिकल एंगल के लिए रिफ्लेक्स एंगल कितना होता है? 90 होता है। तो sin IC की वैल्यू कितनी हो गई? sin IC मतलब, और sin IC की बात हो गई, और इसमें
करेंगे क्या हम लोग करेंगे वेलोसिटी पूछ रहा है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम करेंगे। ठीक, अगर हमें क्रिटिकल एंगल निकालना होता तो हम लोग इसकी वैल्यू रख देते और क्रिटिकल एंगल से निकाल लेते 45 से। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है वेलोसिटी, तो हम लोग क्या करेंगे इक्वल टू v1/v2 करेंगे। v1 क्या होगा इस बार वेलोसिटी इन डेंसर मीडियम, v2 क्या होगा वेलोसिटी इन वैक्यूम। तो चलते हैं देखते हैं। ठीक है, तो ये साइन 90 कोई मतलब ही नहीं है, 1 हो जाएगा। साइन आई से मतलब साइन 45 अपान साइन 90 क्या हो गया 1। अब इसको क्या लिखेंगे, डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयर है तो क्या लिखें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन रेयर मीडियम। तो रेयर में आपको दिया हुआ तो वी डेंसर निकालना था, तो साइन 45 और इंटू वेलोसिटी इन रेयर मीडियम। वेलोसिटी इन रेयर मतलब वैक्यूम दिया हुआ, कितनी वेलोसिटी होती है वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। साइन 45 1/√2 होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकेंड ऑप्शन। फिर से बता दे रहे हैं भाई, देखिए जिस मीडियम से जाती है वो पहला मीडियम होता है, जिसको जाती है सेकंड होता है। तो हमेशा लिखा जाता है सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इक्वल टू साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू v1/v2 इक्वल टू μ2/μ1। जैसे रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। आगे बढ़े बेटा, कैमरा ऑफ हो गया था तो कैमरा ऑन कर दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से फिर से कंटिन्यू करते हैं। An object is placed on the principal axis of a concave mirror at a distance of 1.5 f. F is the focal length. The image will be at. तो फिर ये कॉनकेव मिरर पर क्वेश्चन आया और ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी बता देते हैं माइनस प्लस की कोई दिक्कत ना हो। तो आपको देखिए कॉनकेव वर्ड लग जाए, जब कॉनकेव वर्ड लग जाए तो आपको क्या करना है, हमेशा फोकल लेंथ नेगेटिव लेना है, चाहे वो लेंस ही क्यों ना हो और चाहे मिरर क्यों ना हो। तो देखिए u की वैल्यू कितनी रखी है बेटा -1.5 f, और जो फोकल लेंथ होगी वो -f होगी। ठीक, v की वैल्यू हमें निकालनी है। तो केवल साइन कन्वेंशन खेल है, इसीलिए इसको हमने रखा था कि चूँकि f के फॉर्म में दिया वैल्यू नहीं दिया तो इसमें बच्चे गलती करते हैं। तो u की वैल्यू कितना है -1.5 f। फोकल लेंथ कितनी हो गई, क्या लेना है -f लेना है, बस यही ध्यान रखना है। बस फार्मूला आपको पता ही है 1/b + 1/u = 1/f। अब जब वैल्यू रखेंगे तो इसका जिसको निकालना होता है साइन कन्वेंशन नहीं लेना, अपने आप आएगा। u की वैल्यू 1.5f हो गया और ये हो गया -1/f। कैलकुलेट करेंगे तो 1/v = 1/-f, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा 1/1.5f। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 1/v = हो गया -1/f और प्लस 1/1.5f था तो 3/2 कर लिया तो 2 पर चला गया। ये हो गया -3/3f, डेनोमीटर बराबर कर लिया, बाकी चॉइस आपकी, जैसे भी आप एलसी वगैरह लेकर करते हैं। ठीक है, तो ये जाता है, ये कम है तो -1/3f, तो v की वैल्यू हो गई -3/f। तो ऑप्शन हो गया फर्स्ट। है समझ में? तो इस क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं थी, आपने देखा। मेन बात क्या है कि जो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है वो f के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस गलती ना करें आप। इसलिए देखिए 1.5 तो टाइम्स है, ये तो उसका कोई कन्वेंशन है नहीं। f क्या है, नेगेटिव है, इसलिए u की वैल्यू क्या हो गई माइनस, कितना हो गया था -1.5f। और कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, इसलिए फोकल लेंथ -f रख दिया था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। A convex lens A of focal length 20 cm and a concave lens B of focal length 5 cm are kept along the same axis with a distance d between them. If a parallel beam of light falling on A leaves B as a parallel beam, then the distance d in centimeter will be. देखो ऐसे क्वेश्चन को हम अपने कोचिंग क्लासेस में लगातार कराते रहे और परिश्रम का फल मिला। 21 में नीट में आया और भी 25 में आ गया आपका IIT मेंस में। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चन आपके बनते हैं, एक दोनों कॉन्वेक्स हों और एक
में क्या होगा, एक कॉन्वेक्स होगा और एक कॉनकेव, जैसा कि आया हुआ है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट एक ही है कि एक लेंस का जो सेकंड फोकल पॉइंट हो वो दूसरे लेंस का फर्स्ट फोकल पॉइंट हो, तभी ऐसा हो पाएगा। तो हम बताते हैं फिगर से आपको, चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए कह रहा है कि एक आपका कॉन्वेक्स है और दूसरा है आपका कॉनकेव। कह रहा पैरेलल बीम आ रही हैं और पैरेलल ही निकल रही हैं। अब हम जानते हैं कॉनकेव का फर्स्ट फोकल पॉइंट जो कि रेस को पैरेलल कर देता है वो कहाँ होता है, राइट में होता है। तो राइट से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी फोकल लेंथ हो जाएगी। इसकी फोकल लेंथ कितनी है, f1। अब पैरेलल रेस कहाँ मिलती हैं, सेकंड फोकल पॉइंट पे, तो सेकंड फोकल पॉइंट पे मिलेंगी ये, सेकंड फोकल पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, f1, क्योंकि पैरेलल रेस कहाँ मिलती हैं, फोकल पॉइंट पे। तो देखिए ये सेकंड फोकल पॉइंट कॉन्वेक्स लेंस का है और कॉनकेव का फर्स्ट फोकल पॉइंट है। तो आपको दिख रही हो डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस दिख रही होगी, डी कितना है, f1 माइनस f2, यही पूछा था। अब f1 कितना है बेटा, 20 सेंटीमीटर, f2 कितना है, 5 सेंटीमीटर, तो रिजल्ट विल बी 15 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, थर्ड, ठीक। अब इस पर दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता, हो सकता है इस बार रखा मिल जाए। तो जब दोनों लेंसेज होंगे कॉन्वेक्स और रेज होंगी पैरेलल आएंगे और पैरेलल जाएंगे, तो देखिए इसका फर्स्ट फोकल पॉइंट लेफ्ट में होता है जिससे कि रेस पैरेलल हो जाएंगी, और इसका सेकंड फोकल पॉइंट राइट में होता है जिससे कि पैरेलल रेस मिलेंगी। इसका मतलब यही इसका पहले वाले लेंस का सेकंड फोकल पॉइंट है और दूसरे वाले लेंस का फर्स्ट फोकल पॉइंट है। तो ये क्या है, फर्स्ट फोकल पॉइंट ऑफ सेकंड लेंस and second focal point of first lens, ठीक है। तो इस बार क्या हो जाएगा डिस्टेंस, f1 प्लस f2, ये कितना हो जाएगा f1 और ये कितना हो जाएगा f2, तो f1 प्लस f2 आ जाएगा। आया समझ में। तो इस क्वेश्चन के लिए आप एक्सपेक्ट करिए इस बार, क्योंकि वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव का बार बार आ चुका है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज √3। तो ऐसा क्वेश्चन इसलिए लिया है कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस दूसरे फेस पर क्या होगा, क्योंकि नॉर्मल आ रहा है तो आई 0 है तो आर भी 0 होगा, तो सीधे निकल जाएगी, ठीक। तो दूसरे फेस पर कैसे आके मिलेंगे, हम बना के भी दिखाते हैं। तो वहाँ हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस निकाल लेंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंस यही एंगल ऑफ प्रिज्म ही आएगा, ऊपर वाला एंगल आएगा, जैसा अभी हमने सिल्वर्ड करा था मिरर को, तो आपने देखा था, ठीक। तो आर मिल गया हमको, साइन आर मिल गया, और साइन आई हमको चाहिए, या आई मिल गया हमको, आर चाहिए, ठीक। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, ऐसा समझ में नहीं आएगा जब तक हम लिखेंगे नहीं। तो चलते हैं, ये क्या कर रहा है, एंगल ऑफ इमरजेंस फ्रॉम द प्रिज्म। तो देखिए फिगर से आपको क्लियर हो जाएगी पूरी बात है क्या हमने अभी तक बोला। ये देखिए अब ये 60 दिया है बेटा, तो ये कितना हो गया 30, देखिए 60 दिया हुआ, ये 30 हो गया। अब ये 30 हो गया और रेज आपके ऐसे आ रहे हैं नॉर्मल, तो ये नॉर्मल ही निकल आएंगे। ये कहीं यहाँ इंसिडेंस हुआ, यहाँ हमने नॉर्मल ड्रा कर दिया, तो ये 30 था, ये 90 था, तो ये कितना हो गया 60। तो व्हाट अबाउट दिस, 30 आ गया। यही मैं समझा रहा था कि एंगल ऑफ प्रिज्म ही यहाँ एंगल आ जाएगा। अब इस फेस पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ रहा है, तो आपको पता है डेंसर से रेयर जाएंगे तो क्या होंगे, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऐसे जा रहे थे लेकिन ऐसे हो जाएंगे, तो ये एंगल हमको निकालना है, ठीक है। कुछ है, कुछ नहीं है, तो ये आर एंगल निकालने जा रहे हैं। क्या करें, इसने लगा दें साइन 30 अपॉन साइन आर नहीं पता है इक्वल टू, अब देखिए सेकंड मीडियम क्या है, एयर है, और फर्स्ट क्या है, ग्लास है, जिसका √3 दिया हुआ है। तो क्या कहेंगे, सेकंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, मतलब 1/√3, √3 नहीं रखेंगे, 1/√3, जो कि डेंसर के विद रिस्पेक्ट टू रेयर नहीं है, क्या रेयर का विद रिस्पेक्ट टू डेंसर है।
तो साइन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 इंटू रूट 3। साइन 30 हाफ होता है तो ये आ गया √3/2। तो साइन आर आ चुका है। अब साइन किस एंगल के लिए साइन थीटा √3/2 होता है, 60 डिग्री के लिए। तो आर की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। आंसर रखा मिलेगा आपको। देखिए सेकेंड ऑप्शन सही है। आया समझ में। हमने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और उसका थीम आपको याद रखना है। क्या थीम याद रखना है कि 4 चीज़ें एक साथ याद रखिए। साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1μ2, मतलब सेकेंड का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, इक्वल टू μ2/μ1, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड अपान एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट, इक्वल टू b1/b2, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपान वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इनसे मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा जरूर। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तैयार हो जाइए। ठीक है, एक बार कहिए, फिर लिख के दिखा देते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए क्या हमने बोला। हम ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये मीडियम 1 है, ठीक है, और ये मीडियम ये 1 है, और एक सेकेंड, ये मीडियम 1 है और मीडियम 2 है। ठीक, तो जब रे हमारी 1 से 2 में जाएंगी, चाहे बेंड करें चाहे अवे जाएं, तो ऐसे केस में हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। लेकिन वेलोसिटी में क्या कहेंगे, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। और क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एब्सोल्यूट में। और क्या कहेंगे स्नेल्स लॉ के फॉर्म में, साइन आई अपॉन साइन आर। आई कौन सा एंगल है जो आपका इंसिडेंस में बना है, और आर कौन सा एंगल है जो आपका रिफ्लेक्शन में बना है। तो ये विशेष ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में गलती आप नहीं करेंगे, पक्का है, उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 9। इन द फिगर शोन व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज अज्यूम दैट ऑल द लेयर्स आर थिन। देखिए हमने पहले कहा था आपको कि आपको मेन खेल है कि जब लेंसेज हमारे 3, 4, 5, 6, 8 का अटैच कर दे तो आप घड़ाना नहीं, इनकी अलग अलग फोकल लेंथ एयर में निकाल लेना। और फिर जो कंबाइंड फोकल लेंथ वाला फार्मूला है 1/f = 1/f 1 + 1/f 2, उनको लगा लेना है। ऐसा क्वेश्चन अभी हम कर चुके हैं, लेकिन फिर कर दे रहे हैं। ठीक, तो देखिए पहला, हाँ अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे फोकल लेंथ का, लेंस मेकर फार्मूला का जो जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला क्या है, μ - 1/r1 + 1/r2 ना लगाइएगा, क्योंकि कोई कॉन्वेक्स बन सकता है, कोई कॉनकेव बन सकता है। ठीक, और किसी का r1 प्लस तो r2 नेगेटिव हो सकता है, या r1 नेगेटिव हो सकता है, r2 प्लस हो सकता है। ठीक, तो इसीलिए हम ये जनरल फार्मूला लगाएंगे, प्लस वाला नहीं लगाएंगे। तो चलते हैं पहले कुछ, पहला वाला देखिए क्या है, प्लेनो कॉनकेव है। पहला क्या है देखिए, पकड़िए, ये क्या है, प्लेनो कॉनकेव। तो r1 क्या हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट, और r2 क्या हो जाएगा आपका, इधर है प्लस कितना है, 20 सेंटीमीटर। फिर यही इस लेंस के लिए तो कॉन्वेक्स दिख ही रहा है, इसमें आप 1/r1 + 1/r2 लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों, एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, और जुड़ करके प्लस हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा वाला क्या है, फिर प्लेनो कॉनकेव है। ठीक, दूसरे वाले के लिए देखिए प्लेनो कॉनकेव है। तो प्लेनो कॉनकेव में हम लोग क्या करेंगे, पहले देखिए, पहले का आर देखिए, पहले कर्वेचर लेफ्ट में है तो माइनस, यानी r1 माइनस है, और r2 क्या है, इनफाइनाइट है। क्लियर। कॉन्वेक्स लेंस में देखिए r1 राइट में है और जो r2 है वो लेफ्ट में है, तो r2 नेगेटिव लेंगे और r1 प्लस लेंगे। तो ये तो आपका वही जाना पहचाना फार्मूला आ जाएगा, 1/r1 + 1/r2। लेकिन इन दोनों में चेंजेस आएंगे। तो देखिए 1/f1 निकाल रहे हैं, पहले वाले का क्या आएगा, μ - 1 1.6 - 1, देखिए साफ साफ 1.6 दिया हुआ है। 1/, पहला हो गया इनफाइनाइट, -1/, प्लस में आया, इसकी वैल्यू कितनी है, 20। कितनी वैल्यू है, 20 हो गया पहला। लास्ट वाला जब करेंगे तो 1/f3 = 1.6 - 1, और आ जाएगा जो पहला कर्वेचर है वो -1/20 और -1/∞। ठीक, थर्ड पे आते हैं कॉन्वेक्स वाले में, तो इसको डायरेक्ट आप प्लस लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक प्लस एक माइनस और प्लस हो जाते हैं दोनों। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, 1/f2 इसमें लगा सकते हैं आप, 1 जो आप लगाते थे पहले, 1
ये 1/r1 और प्लस 1/r2। तो इसी से हम सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये हो गया 2/20 और यहाँ हाफ आ गया तो 1/20, तो 1/f2 हो गया 1/20। 1/f1 देख लेते हैं, 1.6 माइनस 1 1.6 हो गया था, और यहाँ आया था बेटा, चेक कर लेते हैं, r1 इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी 0 हो गया, और ये हो गया आपका r2 क्या था प्लस, तो यहाँ -1/20। चलते तो क्या आएगा 1/इन्फिनिटी -1/20, तो ये माइनस में आ गया। ठीक है, ये लिख सकते हैं हम लोग 1/f1 इक्वल टू 6/10 इंटू 20 और माइनस में। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा भाई, -6/200, -6/200। कोई समस्या है? यही वैल्यू बेटा f3 की भी आएगी, आप चेक कर सकते हो। ठीक, तो 1/f1 कितना आया, -6/200 या 3/100 कर सकते हो। और 1/f3 भी कितना आएगा, 3/100। 1/f1 कितना, 1/f2 कितना आया है, 10/200। तो बढ़े, अगले पेज पे चलते हैं बेटा। तो क्या करेंगे, हमने कहा था कि एयर में निकाल करके फोकल लेंथ जोड़ देना है इसमें। चलो ठीक कर दें इसको, -6 कितना था 200, 6/200, तो ये कितना हो गया, -3/100। ठीक है, यही f1 है और यही f3 है। चलते हैं अगले पेज पे। तो कंबाइंड फोकल लेंथ 1/f पूछ रहा है, 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। 1/f1 माइनस में था 3/200, ये था आपका प्लस में 1/20 मतलब 10/200, 10/200। अगला भी कितना था, -3/200। तो देखिए 10 -3 और -3 कितना हो गया, 4/200। ठीक है, 4/200, तो कितना आ गया आपका 4/200 मतलब, एक मिनट चेक करना इसको, यहाँ कितना आया था 0.6, तो 6/10 हुआ था, 6/200 ठीक था। 6/200 मतलब 3/100 था, सॉरी ये 3/100 था, 3/100 था भाई, चेक करें। तो बेटा एक सेकंड आगे बढ़ते हैं, कितना हो गया ये हो गया -6/100। ठीक, और ये प्लस 10/100, ये -6/200, 200, और ये हो गया आपका 10/200 और 6/200। ठीक है, तो कितना हो गया, -6 -12, तो -2/200 आ गया। ठीक, तो -1/100 आ गया बेटा। तो फोकल लेंथ कंबाइंड कितना हो गया, -100 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, चेक करते हैं। ऑप्शन हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t1 इन एयर। इसका मतलब कि ट्रेवल्स इन डिस्टेंस इन टाइम t1 इन एयर, तो एयर में वेलोसिटी मिल गई आपको कितना, x/t1। ठीक, या x इक्वल टू स्पीड इन फर्स्ट मीडियम इंटू t1 जैसा करना है, एंड 10x इन टाइम t2 इन अनदर डेंसर मीडियम। इसका मतलब उसमें वेलोसिटी कितनी होगी बेटा, 10x/t2। व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, चलते हैं। क्रिटिकल एंगल होता है आपका sin IC इक्वल टू 1/म्यू। ध्यान रखिएगा, म्यू क्या है, डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। म्यू क्या है, डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयरर। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर हमें लिखना है डेंसर का विद रिस्पेक्ट टू रेयरर, तो इसको क्या लिखें, 1/वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो आ गया v2/v1। अब v2 मतलब डेंसर मीडियम में है, तो कितना वैल्यू है बेटा, 10x/t2, और इसमें वेलोसिटी कितना है, x/t2।
एक्स अपॉन T1। ठीक, तो एक्स एक्स कट जाएगा तो ये आ जाएगा 10T1 अपॉन T2 आ गया बेटा, है। और क्या पूछ रहा है IC, तो IC कितना होगा साइन इनवर्स 10T1 अपॉन T2। तो इसमें कुछ खास नहीं था क्वेश्चन में, बस केवल आपको जज कर रहा है, चेक कर रहा है कि कहीं भी आप B1 B2 में गड़बड़ कर दें। ठीक, साइन IC में जब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आता है तो किसका कैसे लिखना है, रेयर का लिखना है, डेंसर का लिखना है, फर्स्ट का सेकंड के रिस्पेक्ट लिखना है कि सेकंड का फर्स्ट के रिस्पेक्ट लिखना है, यही सब चीज़ें वो चेक कर रहा है। और उसके लिए हमने एक फार्मूला पहले आपको दे दिया है। क्या दे दिया है कि 1μ2 बराबर साइन I अपान साइन R इक्वल टू μ2 बाई μ1 इक्वल टू B1 अपान B2। बार बार हम आपको इंडिकेट करते जा रहे हैं और एम्फेसिस देते जा रहे हैं, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ माइक्रोस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर, आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड द ट्यूब लेंथ ऑफ 40 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन ऑफ द आई इज 25, द मैग्निफिकेशन इन द माइक्रोस्कोप। देखो बेटा, जब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दे दे तो आप फार्मूला ये लगाया करिए, एल लेंथ ऑफ टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप डी अपान FO इंटू FE। तो वो पुराने फार्मूले आप भूल जाइए, ठीक है। ये मैग्निफिकेशन डायरेक्ट फार्मूला लगाइए, आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। जब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप दे तब, अदरवाइज वही फार्मूला लगाइएगा, कौन सा, BU अपान UO 1 प्लस D अपान FE। और जब इन्फिनिटिव बन रहा हो तो BU अपान UO D अपान FE। फिलहाल इस क्वेश्चन में ये फार्मूला लगेगा। तो L की वैल्यू कितनी दे रखा है 40 सेंटीमीटर, D डिस्टेंस ऑफ विजन है 25, FO कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, और FE कितना है फोकल लेंथ ऑफ आई पीस का 4 है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, तो नीचे ही है। तो ये 8 हो गया, 5 हो गया, तो 125, तो ऑप्शन हो गया 4। तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन जो कन्वेंशनल फार्मूले वो नहीं लगेंगे, अब बाकी में टाइम लग जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला लगाइएगा जब लेंथ दिया हो, तो LD अपान FO इंटू FE। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। A small telescope has an objective of focal length 140 centimeter and an eyepiece of focal length 5 centimeter. The magnifying power of telescope for being a distant object। देखिए, इसको करने में हमारे पास दो फार्मूले हैं। अगर लास्ट इमेज कहाँ बन जाए, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे, तब हम लोग फार्मूला लगाएंगे FO अपान FE 1 प्लस FE बाई D। और ज़्यादा फार्मूला यही आता है, ठीक है, ज़्यादा इसी पे क्वेश्चन आता है। माइनस मतलब लास्ट इमेज इम्पोर्टेंट बन रही है। लेकिन अगर लास्ट इमेज इन्फिनिटी बन जाए तो ऐसे केस में हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, FO अपान FE। कैलकुलेशन आपको कम करना पड़े, इसलिए ये ज़्यादा क्वेश्चन दे रहा है, ये वाला केस। ऐसे केस में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना होगा, FO प्लस FE, ठीक। तो क्या कह रहा है भाई, स्मार्ट लो है ना, ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ दिस हियर एंड आई पीस फोकल लेंथ दिस, मैग्नीफाइंग पावर निकालना। तो कौन सा, कुछ दिए नहीं, इसका मतलब कौन सा पूछ रहा है, ये वाला पूछ रहा है। तो बताइए, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, माइनस प्लस भी नहीं दे रहा कि माइनस लिखना है आपको। क्या करना है, केवल FO की वैल्यू रखिए। FO की वैल्यू कितनी है 140 सेंटीमीटर, और FE कितना है, FE 5 सेंटीमीटर। तो 140 अपान 5 कितना आएगा, तो 5 2 जा और 5 8 जा एंड 28। तो सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केवल फार्मूले में रख देना है। तो कौन सा फार्मूला लगेगा, M इक्वल टू FO अपान FE। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 अपान 5, तो हो जाएगा -28। लेकिन माइनस प्लस दे नहीं रहा, इसलिए आप सेकंड ऑप्शन टिक कर देंगे। तो माइनस प्लस देता तो माइनस टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। In a certain camera, a combination of 4 similar thin convex lenses are arranged axially in contact। देखिए, इस क्वेश्चन को लेने के एक ही राज है। जब हम बार बार बता रहे हैं कि भाई कंटैक्ट में होंगे तो 1/f1 + 1/f2 + 1/f3, तो फिर क्यों इस क्वेश्चन को लिया। इस क्वेश्चन में देखिए मैग्नीफिकेशन अलग से आ रहा है। तो जितने भी लेंसेज यूज़ होंगे, इन लेंसेज के मैग्नीफिकेशन मल्टीप्लाई होंगे। ओवरऑल मैग्नीफिकेशन क्या होगा, M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M4। जितने भी लेंसेज यूज़ करें, आँख बंद करके आप ये फार्मूला लगाएंगे, ठीक।
पावर का फार्मूला आप जानते ही हैं भाई, P इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस P4, कितने हैं? 4 हैं, और सबके सेम है तो कितना हो गया? 4P। पहचानने के लिए इसको बड़ा कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, तो 4P हो गया। अब मैग्नीफिकेशन मैंने बताया जितने भी लेंसेज यूज़ होंगे 1 2 3, चाहे वो डिस्टेंस पर ही क्यों ना हो, क्या हो जाएगा टोटल मैग्नीफिकेशन? M1 इंटू M2 इंटू M3 इंटू M4, तो कितना कितना सबका है? mm है, तो कितना हो गया? m इंटू एम, तो कितना पावर हो गया? m का पावर 4। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अभी ये समाप्त हो चुका है आपका। नेक्स्ट टर्न पे हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसमें भी 8-10 क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, ओके।